हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से करियर डिफेंस स्कूल में। आज हम यहाँ पे बात करेंगे और साथ में कंपेयर करेंगे आर्मी टीएस और नेवी टीएस को। लेकिन उससे पहले यदि अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल करियर डिफेंस स्कूल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और डिफेंस रिलेटेड सभी अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। यदि आप भी अपने बच्चे को +2 के बाद डिफेंस फोर्सेस के माध्यम से ग्रेजुएशन बीटेक जैसे कोर्सेज करवाना चाहते हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए है। इस वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा। जो बच्चे +2 में 70% मार्क्स स्कोर कर लेते हैं, मींस फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में ओवरऑल जो है 70% मार्क्स स्कोर कर लेते हैं, तो आपको ये फायदा है कि आप डायरेक्ट ऑफिसर बन सकते हैं। बीटेक जो 4 साल का कोर्स होता है वो भी डिफेंस फोर्सेज आपको करवाएंगी और उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग और तैयारी करवाएगी। जो भी हम आपको गाइड करते हैं, वीडियोस बनाते हैं, उसमें हमारा टारगेट यही है कि आपको खर्चा ना करना पड़े, मींस जो आपका खर्चा है वो कम से कम हो। अगर आपका बच्चा 9th क्लास में सैनिक स्कूल में, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में या गुरुकुल में सिलेक्ट नहीं हो पाया है तो आपको निराश होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, हार मानने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। उन बच्चों को ये पता ही नहीं है कि अगर आप आगे तैयारी करते रहें 10th में, +1 में, +2 में, तो आप डायरेक्ट CDS के लिए, इंडियन आर्मी TES के लिए, इंडियन नेवी TS का फॉर्म भर सकते हैं। ये लोगों को पता ही नहीं है, लोग हार मान के बैठ जाते हैं, लोग छोड़ ही देते हैं, 9th के बाद तैयारी नहीं करवाते हैं। ठीक है, तो एक बार तो आपका बच्चा 9th क्लास में तब फेल होता है जब वो टाइम से प्रॉपर तैयारी नहीं करता, उसकी एज निकल जाती है, उनको प्रॉपर नॉलेज नहीं होती है। और दोबारा वो तब फेल होता है जब 9th के बाद आप सोचते हैं कि कोई ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है, तो तैयारी करवाते ही नहीं है बच्चे की। तो ऐसा नहीं है। तो बच्चे को अगर आप 9th के बाद 10th में, 11th में, +2 में अगर आप प्रॉपर तैयारी करवाते हैं तो आप बच्चे को ऑफिसर बना सकते हैं। और एक चीज और, जो ऑफिसर्स की जो सैलरी रहती है वो 70 से 80 हजार रुपए पर मंथ के अकॉर्डिंग रहती है। ठीक है, तो चलिए जानते हैं आर्मी TS और नेवी TS में कौन सा जो ऑप्शन है वो आपके लिए बेटर रहेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे एलिजिबिलिटी की। तो यहाँ पे जो है आर्मी TS के लिए आपको मिनिमम 70% मार्क्स जो हैं वो रिक्वायर्ड रहते हैं। ठीक है, आर्मी TS की जो कट ऑफ है 76, 80, 85 और 88 इस रेंज में आती है। 76 यहाँ पे इसलिए इंक्लूड किया गया है क्योंकि 2017 या 18 की कट ऑफ में 76 जो है कट ऑफ आई थी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के जो है मार्क्स मेंशन करने होते हैं। तो वहीं नेवी टेक में क्या है, नेवी टेक में भी आपको सेम 70% मार्क्स तो स्कोर करने ही होते हैं, प्लस JEE मेंस के जो मार्क्स है, पहले तो मार्क्स मांगते थे, अब परसेंटाइल और रैंक के बेसिस पर कॉल अप लेटर आता है। तो अब बात करते हैं SSB बोर्ड्स की। जो SSB बोर्ड्स हैं आर्मी TS के लिए वो हैं भोपाल, इलाहाबाद, बेंगलोर, बहुत सारे सेंटर्स दे दिए जाते हैं। और वहीं बात करते हैं नेवी TS में, तो यहाँ पे जो SSB बोर्ड्स है कोयम्बटूर, विशाखापट्टनम, वाइजैग और बेंगलोर, और अभी रिसेंटली कोलकाता में भी खुला है, लेकिन अभी SSB स्टार्ट नहीं हुआ है तो अभी इसके बारे में कुछ हम कह नहीं सकते हैं। ठीक है, अब आर्मी TS की जो ट्रेनिंग है वो ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी गया में 4 साल की होती है। सेम चीज आपकी नेवी टेक में रहेगी, वो जो है आपकी INA एजिमाला केरला में 4 साल की जो है ट्रेनिंग रहेगी। दोनों में ही आपको टेक्निकल काम मिलेगा। ठीक है, मीन्स आप जो है टेक्निकल ऑफिसर बनेंगे। इन दोनों की जो SSB होती है, क्या हार्डशिप्स होती हैं, तो चलिए उनके बारे में बात करते हैं। आर्मी TS में वो आपसे कैलकुलेटिव क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, इंडियन आर्मी के बारे में पूछ सकते हैं। तो वहीं नेवी टेक में वो आपसे नेवी के साथ साथ आपसे वो नया नया करंट अफेयर्स के बारे में पूछ सकते हैं। अगर बात करें इसकी स्क्रीनिंग की, तो आर्मी TS की जो स्क्रीनिंग है अ बिट हार्ड होती है, मींस कंपटीशन यहाँ पे ज्यादा है। और नेवी टेक की जो स्क्रीनिंग है वो इजी मानी जाती है क्योंकि यहाँ पे इतने लड़के अप्लाई नहीं करते हैं। कुछ लोग जो हैं वो दूर होने की वजह से मना कर देते हैं, बहुत कम ही लोग जो है इंटरेस्टेड रहते हैं। इसमें जो है आर्मी TS में जो है 4th ईयर में आपको सैलरी मिलती है। ठीक है, स्टेपन कितना मिलता है आपको, 56,100 रुपीज प्लस DA प्लस अदर अलाउंसेस। सेम आपकी जो सैलरी है वो नेवी टेक में भी है, 56,100 रुपीज प्लस DA प्लस अदर अलाउंसेस लाइक GPA वगैरह। ठीक है, तो जो प्रमोशन है आपका एज कंपेयर टू मतलब आर्मी टेक में, आर्मी TS के कंपैरिजन में नेवी टेक में INA में प्रमोशन अ बिट फास्ट हो जाता है एज कंपेयर टू आर्मी TS के।
नेवी टेक में रियर एडमायरल तक आप जा सकते हैं, कुछ तो उससे भी पहले रिटायर हो जाते हैं। तो वहीं आर्मी टीएस में मेजर जनरल तक पहुंच जाते हैं, कुछ लोग तो ब्रिगेडियर कर्नल में ही रिटायर हो जाते हैं। दोनों में से किसी में भी रिटन एग्जाम नहीं होता है। डायरेक्ट एसएसबी का कॉल लेटर आता है ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज एंड परसेंटाइल प्लस जेई मेंस के मार्क्स के बेसिस पर। एसएसबी के सेंटर्स मैंने आपको बता ही दिए हैं, डिफिकल्टी लेवल भी आपको बता दिए हैं। इसके बाद मेडिकल दोनों में तुरंत हो जाता है। मेरिट लिस्ट आती है तो मेरिट लिस्ट में काफी जो है वो आर्मी टीएस में भी आउट हो जाते हैं और नेवी टेक में भी आउट हो जाते हैं। इसके लिए आपको स्कोर जो है काफी अच्छा करना जरूरी है। अपार्ट फ्रॉम दैट, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ योर ज्वाइनिंग, आप लोगों की जो लाइफ है, आर्मी टीएस की लाइफ जो है थोड़ी ठीक है। लाइक आपको मेजर सिटीज में ही मतलब मिलती हैं रहने के लिए। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।